हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दीर्घवृत्त 9x की घात 2 प्लस 5y की घात 2 माइनस 18x माइनस का 2y माइनस 16 बराबर 0 की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस दीर्घवृत्त की हमें उत्केंद्रता ज्ञात करना है। उत्केंद्रता ज्ञात करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। देखो, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वह क्या होता है? दीर्घ वृत्त का समीकरण, ये मानक रूप में लिख रहा हूं मैं इसका दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों। यह होता है एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। तो इसमें दो प्रारूप होते हैं बच्चों। इसमें मैं लिखूंगा यदि ए का मान छोटा है बी से। ठीक है, यदि ए का मान कम है बी से, तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास उत्केंद्रता के लिए सूत्र बनता है वह मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर होता है ए की घात 2 बराबर बी की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, उत्केंद्रता हमें ज्ञात करनी है तो आपको यह सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, हमें जो दीर्घवृत्त दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दीर्घवृत्त दिया है हमें 9 एक्स की घात 2 प्लस का 5 वाई की घात 2 माइनस का 18x और माइनस का 2y माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखो अभी हमें इस दीर्घवृत्त को मानक रूप में लाने के लिए थोड़ा सा आगे हल करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं बच्चों। तो ये होगा 9x की घात 2 माइनस का 18x और प्लस 5y की घात 2 माइनस का 2y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से बच्चों हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने 9 को बाहर लिया बच्चों, यहाँ पर होगा x की घात 2 और माइनस का हो जाएगा 2x। अब बच्चों हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों में x का गुणांक लेंगे, उसका आधा करके उसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे बच्चों। गुणांक धनात्मक ही लेना है हमें। तो देखो यहाँ x का गुणांक 2 है, 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग ही घटा देंगे बच्चों। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ होगा y की घात 2 और माइनस 2/5 हो जाएगा ये। अब 2/5 वाई, तो देखो यहाँ पर y का गुणांक कितना है 2/5, इसका आधा करेंगे तो 1/5 होगा। तो 1/5 का वर्ग बच्चों जोड़ देंगे और 1/5 का वर्ग इसमें घटा देंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, उसके बाद बचेगा माइनस का 16 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम आगे लिखते हैं इसको। अब हमारे पास यह आ जाएगा 9 और उसके बाद देखिए अब सूत्र बन जाएगा, यह बनेगा सूत्र x माइनस 1 की घात 2। ये होगा x माइनस 1 पूरे की घात हो जाएगा 2 और माइनस 1 हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पर है 5 और यहाँ देखो बच्चों सूत्र क्या बनेगा, यहाँ बनेगा y माइनस 1/5, वाई माइनस 1/5 और पूरे की घात हो जाएगा 2 और उसके बाद माइनस 1 बटा यहाँ बच जाएगा बच्चों 25 और माइनस के 16 वैसे के वैसे ही लिख देंगे हम। अब 9 का अंदर गुणा कर लीजिए आप, तो ये होगा 9 एक्स माइनस 1 की घात 2 माइनस का 9 प्लस का होगा 5 वाई माइनस 1/5 पूरे की घात 2 और देखो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस के 16 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तीनों ही माइनस के हैं तो इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 एक्स माइनस 1 की घात 2 उसके बाद प्लस 5 वाई माइनस 1/5 पूरे की घात 2 और देखो बच्चों 16 और 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा और इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 126 और बटे में आ जाएगा 5 और बराबर होगा 0। ठीक है, अब इसे बराबर किधर ले आओ बच्चों, तो ये होगा 9 एक्स माइनस 1 की घात 2 प्लस का 5 वाई माइनस 1/5
पूरे की घात 2 और बराबर हो जाएगा 126/5। यहाँ से बच्चों हमें 126/5 का यहाँ से भाग लगाना पड़ेगा, तभी ये मानक रूप में आएगा। ठीक है, तो इसी का हम भाग यहाँ लगा देते हैं। तो ये बनेगा 9 x माइनस 1 की घात 2 और बटे में आ जाएगा 126 और बटा 5। ठीक है, उसके बाद प्लस का फिर से 5, y माइनस 1/5 पूरे की घात 2 और बटे में आ जाएगा 126/5 और बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब देखो 9 को भी बच्चों बटे के बटे में लेके आ जाएंगे हम, और 5 को भी बटे के बटे में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 पूरे की घात 2 और बटा हो जाएगा 126 और बटे में आ जाएगा बच्चों 9 का गुणा 5 से करोगे तो 45। ठीक है ना, यही आएगा। देखो 9 को बटे के बटे में लाओगे तो ये 45 बन जाएगा। उसके बाद प्लस, अब ये होगा y माइनस 1/5 पूरे की घात 2 और यहाँ पर भी देखो 5 को लाएंगे तो ये बनेगा 126 और बटे में आ जाएगा 25 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। देखो, तो अब ये हमारे पास जो दीर्घवृत्त आया है, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण आ गया है बच्चों। देखो, ये हमारे पास दीर्घवृत्त का मानक समीकरण के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ और देखो अब यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ a की घात 2 का जो मान होगा, a की घात 2 ये किसके बराबर हो जाएगा 126 और बटे में आ जाएगा 45 और b की घात 2 का जो मान होगा वह मान होगा हमारे पास 126 और बटे में आ जाएगा बच्चों 25। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो a का मान है वो छोटा होगा किससे b से। ये बच्चों स्पष्टतः बात है। तो इसलिए अब जो हम सूत्र लगाएंगे वह क्या होगा, वह सूत्र होगा a की घात 2 बराबर b की घात 2 1 माइनस e की घात 2। यहां से देखो अब हमारे पास आएगा ये 126 और बटे में है 45 बराबर ये होगा 126 बटे में होगा 25 और 1 माइनस ये बन जाएगा e की घात 2। बच्चों e का ही मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो अब क्या कटेगा, यहाँ पर बच्चों 126 से 126 हम काट सकते हैं और 25 को बराबर के इधर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 बटा 45 और बराबर हो जाएगा 1 माइनस e की घात 2। देखो बच्चों 25 और 45 को भी आप काट सकते हो। तो ये 5 के बाड़े से कितनी बार कट जाएगा, इसको काट दोगे आप 5 बार और इसे काट दोगे आप 9 बार। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 5/9 5/9 बराबर हो गया 1 माइनस ई की घात 2 के। अब ई की घात 2 को तो बराबर के इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 5/9। तो लघुत्तम ले लीजिए इसका। देखो तो ई की घात 2 बराबर 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, ये होगा 4/9 आ जाएगा। अब देखो बच्चों हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ई का मान क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।